हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम है मनोहर मिश्रा। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं हु विल बी द नेक्स्ट बिटकॉइन। तो जैसा कि आपको पता है कि जिन्होंने 2011 में बिटकॉइन सिर्फ 15 या 20 रुपये या 30 रुपये में ख़रीदे थे, वो एक बिटकॉइन की वैल्यू अब 60 लाख तक पहुंच चुकी है। तो ये जो वीडियो है वो उसी पे ही पूरा फोकस रहेगा कि मतलब कौन सा क्रिप्टो फ्यूचर में बिटकॉइन जैसा रिटर्न आपको दे सकता है, कौन सा क्रिप्टो आपको फ्यूचर में अमीर बना सकता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन जो है ये ऑलरेडी बहुत बढ़ चुका है, मतलब 60 लाख तक पहुंच चुका है एक क्रिप्टो, मतलब एक बिटकॉइन। तो अभी अगर आप इसे परचेज़ भी करते हैं तो आपको रिटर्न तो मिलेगा, मतलब फ्यूचर में। ये मैं नहीं कह रहा कि आगे ये 1 करोड़ तक नहीं जा सकता, 2 करोड़ तक नहीं जा सकता, लेकिन अगर यहाँ से 1 करोड़ या 2 करोड़ भी 5 या 10 साल में भी पहुँचता है तो तब भी आपको रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा डबल या ट्रिपल करके ही देगा, उससे ज़्यादा तो आपको रिटर्न नहीं देगा। तो इसीलिए इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा क्रिप्टो वो फ्यूचर में बिटकॉइन जैसा बन सकता है। तो चलिए हम इससे पहले वीडियो शुरू करें तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं ऐसे वीडियो लाता रहता हूँ आपको म्यूचुअल फंड के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट या क्रिप्टो करेंसीज़ के रिलेटेड इन्वेस्टमेंट, तो ऐसे वीडियोज़ मैं लाता ही रहता हूँ। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि वीडियो शुरू करने से पहले कि जो आपको क्रिप्टोज़ कुछ प्रेडिक्शन करना है तो सबसे पहले आपको कैटेगरीज़ के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि अब जो क्रिप्टोज़ है ना वो फंडामेंटली मतलब काम करता है, मतलब उसके प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो उसमें आप अगर इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें फंडामेंटली देखिए इन्वेस्ट करिए, तो फ्यूचर में आपको रिटर्न बहुत अच्छा दे सकता है। तो अभी जो बेसिकली जो बूम कैटेगरीज़ हैं और फ्यूचर जिनके बहुत ही ब्राइट है, तो सबसे पहला है वो है वेब3, दूसरा है मेटावर्स, तीसरा है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ऐसे करके आपको एक और भी है, आप सुने होंगे जीरो नॉलेज प्रूफ, वो हो गया आपका मैटिक का। तो ऐसे कई सारे कैटेगरीज़ हैं, लेकिन जो फेमस है ये 3-4 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताए। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ वेब3 के बारे में, क्योंकि वेब3 जो है ये बहुत ही हॉट टॉपिक है, क्योंकि फ्यूचर में बहुत ही बढ़ने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ क्यों, रीज़न मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि जो अभी हम यूज़ कर रहे हैं वो वेब2 यूज़ कर रहे हैं, तो उससे पहले हम वेब यूज़ करते थे। आपको याद होगा कि जब हम 2000 मतलब आज से 20 साल पहले या 23 साल पहले जब 2000 ईयर था, तो तब हम वेब यूज़ करते थे। तो सिंपली हम क्या कर सकते थे कि ब्राउजिंग कर सकते थे, मतलब उसमें कोई शॉपिंग नहीं कर पाते थे, उसमें कोई आप जैसे अभी ऐप चलाते हैं, कोई ऐप इंस्टॉलेशन नहीं था, मतलब जो एंड्रॉयड ऐप्स या कुछ भी, मतलब जो चीज़ें आप शॉपिंग वॉपिंग जो भी कर पा रहे हैं वो चीज़ें नहीं कर पा रहे थे। बहुत ही एक तरीके से 1D क्रिएचर था। अभी आप देख सकते हैं 2D 3D टाइप का, मतलब आप चीज़ें चला पा रहे हैं अपने स्मार्टफोन्स में, अपने कंप्यूटर्स में, तो बहुत ही एडवांस हो चुका है। तो ये जो चीज़ें हो गई हैं ना, इसको कहते हैं वेब2। तो पहला जो था वो वेब1 था, जिसमें आप इंटरनेट एक्सप्लोरर चलाते थे और नॉर्मली ब्राउजिंग करते थे, और अभी जो है वो वेब2, इसमें आप शॉपिंग वॉपिंग कर पा रहे हैं, आप कुछ भी कर पा रहे हैं। तो ये चीज़ें वेब2 है। तो अब वेब3 आएगा, तो वेब3 में जो सबसे बड़ा जो क्रिप्टो है वो है आपका इथीरियम, पोल्काडॉट, चेनलिंक। तो ये जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही आगे बढ़ेंगे। तो इन चीज़ का जो अभी आपको कहता हूँ कि जो आपका जो नेक्स्ट बिटकॉइन होने के चांसेस है वो सबसे पहला इथीरियम हो गया, फिर पोल्काडॉट हो गया। पोल्काडॉट अभी कितने 900-800 रुपीज़ का चल रहा है, तो ये फ्यूचर में बिटकॉइन बनने के चांसेस हैं, क्योंकि अगर वेब3 बढ़ता है तो बनेगा। तो वेब3 का कॉन्सेप्ट क्या है, तो मैं आपको बता दूं। कॉन्सेप्ट ये है, क्योंकि आप बोलोगे यार वेब2 तो सही चल रहा है, आप वेब3 आने की ज़रूरत क्या है। तो ज़रूरत ये है कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी आप वेब2 जो यूज़ कर रहे हैं, तो अभी कुछ भी सर्च मारते हैं, अभी आप इंटरनेट में सर्च मारते हैं तो उसका डेटा चोरी हो रहे हैं, मतलब आपको गूगल जो है आपका डेटा सब कुछ चोरी करके वो बेचता है, मतलब आपको उसी के रिलेटेड एड्स दिखते हैं, आप देखते होंगे। जैसे आपने कोई गूगल में सर्च मारा, उसी के रिलेटेड आपको यूट्यूब वीडियोज़ देख रहे हैं, आपको उसी रिलेटेड एड्स मिल रहे हैं। तो ये जो बेसिकली आपकी जो डेटा चोरी हो रही है, आपकी प्राइवेसी चोरी हो रही है, उसको रोकने के लिए वेब3 मतलब आने की कोशिश कर रहा है, जो कि अभी आप सॉफ्टवेयर्स यूज़ करें, मतलब जो प्लेटफॉर्म यूज़ करें, क्या है विंडोज़ प्लेटफॉर्म। मोबाइल आप अगर लैपटॉप में यूज़ करते हैं वो विंडोज़ प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं, आप सुने होंगे। जो मोबाइल में यूज़ करते हैं वो एंड्रॉयड करते हैं, iOS करते हैं। तो बेसिकली उसमें कोई सिक्योरिटी ज़्यादा अच्छी नहीं रहती है। तो अभी क्या प्लान है कि इनका जो वेब3 का जो प्लान है कि मतलब वो सारा ब्लॉकचेन में ही चलेगा, मतलब जो चीज़ें हैं वो सिर्फ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में ही चलेगी। तो जब ब्लॉकचेन, मतलब आप सोच पा रहे हैं ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म। अभी क्या आप मोबाइल में एंड्रॉयड एज ए प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हैं, तो ब्लॉकचेन एज ए प्लेटफॉर्म रहेगा, तो उसमें क्या है कि प्राइवेसी रहेगी, कोई आपके प्राइवेसी नहीं जान पाएगा। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा कभी चोरी नहीं हो पाएंगे। तो इसमें ये चीज़ रहती है जो एनोनिमस मतलब प्राइवेसी एनोनिमस चीज़ें मतलब रहती है, तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं आपके लिए। तो अगर ये फ्यूचर में बढ़ता है तो आपको ये 2 से जो 3 क्रिप्टो मैंने आपका नाम लिया, जो चेनलिंक, पोल्काडॉट और इथीरियम, ये आगे बहुत मतलब आपको बिटकॉइन जैसा रिटर्न दे सकते हैं। अब दूसरी चीज़ पे आते हैं, मैटिक।
आपने मैटिक के बारे में सुना होगा। आप सोचिए मैटिक क्या है, मतलब इसकी कैटेगरीज क्या है। ये जीरो नॉलेज प्रूफ पे काम करता है। तो मैटिक के बारे में आपको इसको सेकंड में क्यों रखा, क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। जो आपको लेयरिंग सिस्टम, आपने कभी ना कभी क्रिप्टो में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं भी करते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि मतलब लेयरिंग सिस्टम क्या होती है क्रिप्टो में। जैसे कि आपको लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 होता है। आपने मोबाइल देखा होगा, अभी जो पीछे का जो हार्डवेयर है, जैसे सर्किट है, तो वो क्या है, वो उसमें क्या है, लेयर 1 है। और जो बीचों बीच होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर मोबाइल में, तो वो क्या होता है, लेयर 2 पे काम करता है। और लेयर 3 क्या है, UI, मतलब जो आप आगे देख रहे हैं, जैसे मैं भी ये वीडियो देख पा रहा हूँ, जो मैं अभी शूटिंग कर रहा हूँ, जैसे आप लोग अभी देख पा रहे हैं, तो ये UI बेस है, तो ये लेयर 3 होता है। तो बेसिकली जो मैटिक होता है वो लेयर 2 पे काम करता है। और इथीरियम क्या है, वो हार्डवेयर पे काम करते हैं। इथीरियम हो गया आपके, जो जितने भी ये सब चीज़ें हैं, तो वो लेयर 1 पे काम करते हैं, हार्डवेयर पे काम करते हैं। मैटिक क्या है, ये सॉफ्टवेयर पे काम करता है, मतलब लेयर 2 पे काम करता है, मतलब कि एग्जांपल दे रहा हूँ। और उसके बाद लेयर 3 क्या हो गया, वो आपको मैं बताता हूँ आगे, ग्राफ के बारे में बताऊँगा। तो जो लेयर 2 है वो मैटिक काम करता है, और ये बहुत ही अच्छा, इसके अच्छे टाई अप हो रखे हैं इथेरियम के साथ। और इस नेटवर्क को यूज़ कर रखा है इंडियन पुलिस ने चोर को ट्रैक करने के लिए। तो ये इसकी जो टेक्नोलॉजी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, इसको ऑलरेडी इंडियन पुलिस ने यूज़ कर रखा है और कई जगह ये यूज़ हो चुका है। तो जो मैटिक है वो अभी 80-90 रुपीज़ में चल रहा है। फ्यूचर में ये आपको बिटकॉइन जैसा दिख सकता है। अब तीसरा चीज़ के बारे में बात करें, द ग्राफ, जो मैंने लेयर 3 के बारे में बात करी, लेयर 1 के बारे में बात कर दी इथीरियम और ये सब चीज़ के बारे में, लेयर 2 के बारे में बात कर दी जो मैटिक हो गया, जो जीरो नॉलेज प्रूफ के साथ चलता है। आप मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो देख लीजिए पूरा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ये वीडियो लॉन्ग हो जाए। आप प्लेलिस्ट में जीरो नॉलेज प्रूफ के बारे में जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं। और तीसरा आपका मैंने बता दिया लेयर 3, जो लेयर 3 हो गया UI बेस हो गया, उसमें द ग्राफ। तो जैसे ही Web3 आएगा ना, तो उसमें क्या है कि आपको डेटा देखना चाहेंगे आप, कि मतलब हाँ डेटा कहाँ पे क्या चीज़ें हो रही हैं। तो जो डेटा क्या होता दिखता है, वो UI लेवल पे दिखता है। तो वो किस पे काम करेगा, द ग्राफ काम करेगा उस पर। तो ये सारे Web3 के साथ कनेक्टेड। आपने सुना होगा BitTorrent, जिसमें कि फाइल शेयरिंग सिस्टम रहता है। तो BitTorrent के दूर की बात है, क्योंकि BitTorrent का जो सप्लाई है ना, उसमें आप देखेंगे बहुत ज़्यादा है और डिमांड बहुत कम है। तो सप्लाई इतना ज़्यादा है और बर्निंग भी बहुत कम हो रही है प्लस, तो इसलिए मैं BitTorrent भले ही Web3 का क्रिप्टो है, आपको बिटकॉइन जैसा बनने के लिए ना इसको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके अलावा भी बहुत सारे क्रिप्टोज हैं जो इसके बहुत आगे हैं। तो मुझे BitTorrent के लिए थोड़ा सा मतलब मैं नहीं सजेशन रहेगा, लेकिन द ग्राफ, ये सब चीज़ें मैटिक बताया आपको, इथेरियम, पोल्काडॉट और चेनलिंक, इसके लिए मैं थोड़ा बुलिश हूँ। अब आगे हो गया तीसरा चीज़, डिसेंट्रलैंड सैंडबॉक्स, जो मैंने आपको बताया था अभी, मेटावर्स। तो मेटावर्स जो होता है ना यार, ये चीज़ फ्यूचर है। आप अभी PUBG खेल रहे हैं, वो अपने आप में ही मेटावर्स है। तो आप देखते हैं मेटावर्स होता है क्या है कि आप वर्चुअली किसके साथ कनेक्ट होते हैं। तो अभी आप जैसे ही इंस्टाग्राम खोल रहे होंगे, अपना व्हाट्सएप खोल रहे होंगे, फेसबुक खोल रहे होंगे, आपने देखा होगा जो फेसबुक के जो नीचे, मतलब जो अभी नीचे है, जो आपके एक आइकन आता होगा मेटा, उसमें इन्फिनिटी टाइप का एक साइन होगा। तो वो क्या होता है कि मतलब जो फेसबुक है ना, वो भी अभी मेटा पे काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि ये फ्यूचर है। तो आप कोई जो पैसा लगाते हैं अभी क्रिप्टो में, ये कोई अंधा पैसा नहीं लगा रहे हैं, आप इसको इन्वेस्टमेंट तौर पे देखिए। तो है क्या इसमें, मैं आपको बता दूं। तो इसमें क्या होगा, आपका वर्चुअल कैरेक्टर होगा, आपका जो दोस्त जिसके साथ आप मिलने वाले हैं, तो उनका भी एक वर्चुअल कैरेक्टर होगा। तो आप उसमें वर्चुअल लैंड भी होगा, आप उसमें अपने आप घूम सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। अभी आपने रिसेंटली सुना होगा कि सैमसंग जो है उसने कुछ वर्चुअल लैंड्स खरीद रखे हैं। तो आप देख रहे हैं कि सैमसंग भी इन्वेस्ट कर रहा है इन चीज़ों में, क्योंकि उनको पता है जब आप ये वर्चुअल लैंड में आ जाएंगे, जब आप मीटअप करेंगे, तो उनको भी कुछ चाहिए कि भाई अपना ऐड दिखाना है सैमसंग का। तो इसलिए वो लैंड खरीद रहे हैं ताकि वहाँ पे अपना ऐड दिखा सके कि आप वो वर्चुअल लैंड में कहीं टहल रहे हैं, तो आप वो ऐड देख सकें। तो इस चीज़ का मतलब आप देख रहे हैं कि सब मतलब फ्यूचर प्रॉमिसिंग दिख रहा है। और अभी आप देख रहे हैं कि उसी तरफ जा ही रहा है। GTA 5 ले लो, GTA चीज़ें, जो GTA आप YCT खेलते थे पहले से ही, तो वो सारे वर्चुअल लैंड्स थे। तो ये चीज़ें फ्यूचर बनती जा रही है। अगर आप इसकी क्रिप्टोज देखें तो सैंडबॉक्स और डिसेंट्रलैंड, तो मेरा सजेशन रहेगा ज़्यादा सबसे पहले मैं सैंडबॉक्स को ही दूंगा, कि सैंडबॉक्स थोड़ा पुराना है और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है और इसका जो एक्सपोजर है बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो फ्यूचर में ये दोनों क्रिप्टोज बिटकॉइन जैसे रिटर्न आपको दे सकते हैं। अब तीसरा चीज़ पे आ जाए तो आपको मैंने ये पूरी चीज़ें बता दी कैटेगरी बेस पे, ठीक है ना। अब कुछ चीज़ें हैं जैसे मीम टोकन्स हो गया, मैं इसकी कोई गारंटी नहीं देता। जैसे डॉज कॉइन हो गया, इसमें तो मतलब ये
एक तरीके से वो आप ट्रिक है, मतलब वो अपने आप को अमीर बनाने के लिए न्यूज़ में बता देते हैं और आपको बढ़ा देते हैं, लेकिन ये फंडामेंटली इसमें कुछ नहीं है, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो ये थोड़ा रिस्की बन जाता है। अब आप बोलेंगे यार बिटकॉइन, इसमें भी कोई फंडामेंटली चीज़ नहीं है, ये तो ऐसे ही पंप हो जा रहा है। भाई मैं आपको बता रहा हूँ, बिटकॉइन जो है ना, ये पहला क्रिप्टो है और ये क्रिप्टो करेंसीज़ का जो वर्ल्ड का है ना, वो गोल्ड है। अभी मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जैसे मेटल का वर्ल्ड है, जैसे आप देख लीजिए एल्यूमिनियम हो गया, आपका हो गया क्या नाम है, कॉपर हो गया, आपका सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, ऐसे करके प्लेटिनम हो गया। तो सबसे ज़्यादा कौन सा है? गोल्ड है। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि जो सिल्वर है, प्लेटिनम है और ये सब कॉपर है, इनकी यूज़ तो दुनिया में बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्यों गोल्ड क्यों बहुत ज़्यादा मतलब महंगा है? अब बताइए, गोल्ड को तो हम कहीं यूज़ ही नहीं करते, बस ज्वेलरी के लिए ही यूज़ करते हैं। अगर आप सिल्वर का देखें तो यार हम हॉस्पिटल में यूज़ करते हैं, कार, साइकिल, सब में। रीज़न ये है क्योंकि उनकी जो सप्लाई एक तो ज़्यादा है, और आप अगर देखेंगे नेचर में भी बहुत ज़्यादा है, मतलब एबुंडेंट है, और नेचर में इतना ज़्यादा है तो मतलब इसकी जो सप्लाई है बहुत ज़्यादा है और डिमांड कम हो जाता है, तो इसके हिसाब से प्राइस थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन जो बिटकॉइन है उसकी लिमिटेड सप्लाई है, और जो बाकी चीज़ें हैं उनकी सप्लाई पे भी डिपेंड करता है, प्लस उनकी थोड़ा यूज़ केस भी डिपेंड करता है, प्लस वो पहला क्रिप्टो है, उसका एक चीज़ें आप समझ रहे होंगे कि क्रिप्टो वर्ल्ड का वो गोल्ड है। तो उस चीज़ में मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कंपेयर मत करिए, तो बिटकॉइन वो टॉप में रहेगा ही रहेगा। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे कि कौन सा नेक्स्ट बिटकॉइन जा सकता है। तो मैंने आपको वो क्रिप्टोस के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया दे दिया। अब आते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बता दूँ तो मैं अभी इस चीज़ के बारे में ज़्यादा मैं टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूँगा, मैं आपको ये बता देता हूँ, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत यंग है, मशीन लर्निंग बहुत यंग है। तो इसमें क्या है कि जैसे fetch.ai है, उसके अलावा सिंगुलर नेट ऐसा कुछ है ना, तो आप देखेंगे सिंगुलैरिटी नेट या ऐसा टाइप के क्रिप्टो आपको दिखेंगे 2-3। तो जो प्रॉमिसिंग है, मतलब जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, लेकिन मैं इस पे आपको सजेशन नहीं दूंगा। ये फ्यूचर है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये फ्यूचर है क्रिप्टो करेंसीज़ में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फ्यूचर है। लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना, जो क्रिप्टो अभी जो मार्केट में है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, मुझे उस पर ज़्यादा भरोसा नहीं है, क्योंकि ये काम नहीं कर रहे हैं ज़्यादा। मैं इसके जब न्यूज़ देखता हूँ तो इसमें काम इनका कुछ ज़्यादा दिखता नहीं है। तो ये मेरे ख्याल से बेवकूफ़ बनाने के लिए आ रखे हैं, या तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन हाँ, आप देख सकते हैं अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का fetch.ai ये बहुत ही आगे बढ़ा है। तो ऐसा नहीं कह रहा कि मतलब ये हमको बेवकूफ़ बना रहे हैं या कुछ, लेकिन मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि ये इसमें थोड़ा ज़्यादा भरोसा भी मत करिए। थोड़ा आगे जाएगा ज़माना तो हम इसके बारे में पता लगा सकते हैं कि हाँ, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड जो क्रिप्टो हैं वो उसमें कोई पावर है या नहीं है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, मैं ऐसे वीडियो लाता रहूँगा। आपको मैंने ओवरऑल सारी वीडियोस सारी मतलब चीज़ें बता दी हैं कि मतलब कौन सा क्रिप्टोस फ्यूचर में आता रहेगा। उसके अलावा भी मैं आपको पहले बता देता हूँ कि कुछ जैसे कि कार्डानो हो गया आपका, ये हो गया क्या नाम है, सोलाना हो गया। तो ये फ्यूचर में भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, मतलब बिटकॉइन जैसा रिटर्न भी दे सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि ये थोड़ा कंपैरिजन है, मतलब ये इथीरियम को पीछे टकराव देना चाहते हैं। तो इथीरियम ऑलरेडी बन चुका है, मतलब जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ, टाटा कंपनी जो करती हैं उसके साथ भी कोई कंपटीशन देने के लिए आता है कि मैं टाटा को हराऊंगा, लेकिन हराना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। वैसे ही इथीरियम टाटा बन चुका है तो उसको भी हराना बड़ा मुश्किल है। तो कार्डानो हो गया आपका, सोलाना जो हो गया, ये थोड़ा उसमें भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको इसकी गारंटी नहीं दे सकता। कार्डानो सोलाना में भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो कर सकते हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है। मतलब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आप IT की इंडस्ट्री में देखिए, जैसे TCS हो गया, इन्फोसिस हो गया, तो दोनों ही IT कंपनी है, दोनों तरक्की कर रहे हैं, ठीक है। टाटा ऊपर है, नीचे इन्फोसिस है। तो वैसे ही कुछ हो सकता है इसमें, मतलब इथीरियम ऊपर रह सकता है, कार्डानो नीचे रह सकता है सेकंड में, तो इथीरियम के बराबर आ सकता है। तो फ्यूचर में ये हो सकता है, आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। लेकिन इथीरियम को बीट करके आगे बढ़ना ये थोड़ा मुश्किल है। और आपको मैंने सारे अच्छे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोस के बारे में इस पूरे वीडियोज़ में बता दिया है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।